नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। इस समय हम सिलक्यारा टनल पर है, जो कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी चर्चा के विषय पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज रेस्क्यू कर दिया जाएगा जितने भी 41 मजदूर दिवाली से यहाँ पर फंसे हुए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि दिवाली की सुबह 5 साढ़े 5 बजे के बीच एक भूस्खलन हुआ था इस टनल में, और इस टनल में 41 मजदूर जो कि अपनी शिफ्ट खत्म करके वापस जा रहे थे, जो नाइट शिफ्ट खत्म करके वापस जा रहे थे, उस भूस्खलन के दौरान मलबे के पीछे की तरफ टनल के अंदर ही फंस गए थे। तो इस समय हम सिलक्यारा टनल में ही है, आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। अभी का जो लाइव अपडेट इस समय आ रहा है वो ये आ रहा है कि लगभग 2 से 2.5 घंटे में जो है इनको रेस्क्यू कर दिया जाएगा। रेस्क्यू 4 चरणों में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, और जो ये रेस्क्यू होने वाला है ये 4 चरण में होने वाला है। पहले चरण में 10 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, दूसरे चरण में 10 मजदूरों को, तीसरे चरण में 10 और चौथे चरण में जो बचे हुए 11 मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। आज दिन में शाम के टाइम जब ड्रिलिंग कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ एक 6 मीटर का पाइप रह गया था अंदर पहुंचाना। 800 mm का पाइप रहता है वो लोहे का, वो रह गया था। तब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ पर 4 घंटे प्रैक्टिस की कि किस तरह से उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। 4 घंटे की प्रैक्टिस की है एनडीआरएफ की टीम ने, ड्रिल बोल सकते हैं। 4 घंटे की ड्रिल की है उन्होंने आज शाम को, कि किस तरह से जितने भी मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। तो सबसे बड़ा अपडेट तो अभी यही आ रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं मजदूरों से मिलने के लिए। यहाँ पर 40 से 45 एम्बुलेंस भी आ चुकी हैं। शाम से ही हलचल काफी बढ़ चुकी है। जो प्लान है वो ये है कि टनल के अंदर से ही रेस्क्यू करके मजदूर के साथ डॉक्टर्स और एम्बुलेंस में एक फैमिली मेंबर, उन सबको यहाँ से चिलियानीसौर हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया जाएगा। लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको आधे घंटे में कवर किया जाएगा, 20 से 25 मिनट में कवर किया जाएगा। तो सिलक्यारा बैंड पर ये जो अभी एक एम्बुलेंस गई है, शायद आपने देखा होगा पीछे। तो जिस तरह से रेस्क्यू के ऑपरेशन चल रहा है, कल से इस रेस्क्यू के ऑपरेशन में काफी तेजी आई है। बता दें कि जो मशीन थी, वोगर मशीन, वो कल यहाँ पर पहुंची थी। पुरानी जो मशीन थी उसने 21 मीटर की खुदाई की थी। उसके बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण 900 mm का पाइप पहले डाला गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो सफल नहीं हो पाई। तो कल नई मशीन आई है शाम को 7 बजे यहाँ पर। उसके बाद रात को 1 बजे मशीन असेंबलिंग के बाद यहाँ पर जो काम शुरू हुआ है, रात को 1 बजे शुरू हुआ था कल। और उसके बाद बता दें कि सुबह तक का जो अपडेट था, उन्होंने ये कहा था कि 18 मीटर और हमने 21 मीटर हमने 800 mm के जो पहले से ड्रिल हो रखी है उसमें 900 mm के पाइप निकाल के 800 mm के पाइप डाले हैं। और कल से लेके 12 घंटे में सुबह 11 बजे तक उन्होंने 3 पाइप और डाल दिए थे, यानी कि 18 मीटर और अंदर खुदाई कर ली थी, टोटल 39 मीटर। उसके बाद जो डिस्टेंस बच गया था, लगभग 3 पाइप और डालने थे उनको। तो शाम तक उन्होंने ये कहा कि 2 पाइप डाल दिए, आखिरी पाइप डालने की चल रही है कोशिश। पाइप डालने में मेन दिक्कत ये आती है कि ड्रिलिंग तो हो जाती है फटाफट 15-20 मिनट में ही, 6 मीटर जितना भी ड्रिल करना हो, लेकिन जब एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ा जाता है तो उसमें जो वेल्डिंग करना होता है उसमें लगभग 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है, क्योंकि वो वेल्डिंग मजबूत होनी चाहिए, पूरे पहाड़ का वजन संभालना है उस पाइप को। तो इस तरह से जो अपडेट है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा, पुलिस की भी यहाँ पर मौजूदगी बढ़ाई गई है, और यहाँ पर एनडीआरएफ की भी मौजूदगी बढ़ाई गई है सिलक्यारा बैंड पर। और 4 घंटे आज शाम को एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पर ड्रिल की है कि किस तरह से जो मजदूर अब निकलने वाले हैं 2 घंटे में ही, उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा। उस 800 mm के पाइप के अंदर से उनको लाया जाएगा स्ट्रेचर में। पहले एनडीआरएफ के कुछ सदस्य उस पाइप के थ्रू अंदर जाएंगे, उनको स्ट्रेचर में उनकी पहले की जाएगी जांच कि किस तरह की उनकी हालत है, और जिस हिसाब से जो ज्यादा सीरियस होंगे उनको पहले निकाला जाएगा, जो कम सीरियस होंगे उनको बाद में निकाला जाएगा। तो इस तरह से 4 चरणों में ये जो रेस्क्यू है ये अंजाम दिया जाएगा। इस रेस्क्यू को पहले चरण में 10 मजदूर निकाले जाएंगे, दूसरे चरण में 10, तीसरे में 10 और चौथे चरण में बचे हुए 11 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं मजदूरों से मिलने के लिए। खैर वो सिलक्याना बैंड पे नहीं आए हैं, वो सीधे हॉस्पिटल में ही हैं। वहां पर उनको रिसीव करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी हालत का जायजा लेंगे। और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी बहुत पहुंच चुकी है, जो एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर्स रहते हैं, और लगभग 40 से 45 एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है। बैंड की भी आपको वीडियोस दिखाएंगे, इसलिए आपको बाहर चलना पड़ेगा हमारे साथ। देखिए इस समय रात्रि का समय है, ये जो काम चल रहा है ये देख सकते हैं आप। ये वो टनल है, इस टनल से ही उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये टनल आपको बता दें, जो ये सिलक्यारा बैंड है ये यमुनोत्री हाईवे के अंदर आता है, जिसमें कि 4.5 किलोमीटर की ये टनल है। रेस्क्यू करने के लिए आपको बताते हैं कि रेस्क्यू करने के लिए ये जो मजदूर हैं, ये जो मजदूर फंसे हुए हैं, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि दिवाली की सुबह 5:30 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं। 12 दिन से रेस्क्यू का काम चल रहा है, सिर्फ एक ही छोर पर नहीं, अलग अलग छोरों पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। एक तो ये सिलक्यारा पर चल रहा है, दूसरा जहाँ पे ये टनल एंड होनी थी वहां पर भी ब्लास्टिंग की जा रही है, कि ताकि वहां से भी जो ड्रिलिंग है वो भी वहां से शुरू की जाए। और एक ड्रिलिंग यहाँ पर पहाड़ के ऊपर से भी की जा रही थी, नीचे की तरफ वर्टिकली ड्रिलिंग की जा रही थी। लेकिन अब वो सब काम थोड़ा धीरे कर दिया गया है, क्योंकि जो उम्मीद कल से ही जागी थी, जब नई मशीन यहाँ पर पहुंची थी जिसने 800 mm के पाइप डाले हैं, तो उस मशीन को कामयाबी हासिल हो गई है। वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, सही सही सलामत मजदूरों तक पहुंचने वाली है, और ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। पाइप डालने रह गए हैं, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी। पहले उनको स्ट्रेचर में किस तरह से खींच कर लाया जाएगा, ये सब उन्होंने 4 घंटे यहाँ पर मॉक ड्रिल की है, जिससे कि आप टनल की देख सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे में सारे के सारे मजदूर यहाँ पे रेस्क्यू कर दिए जाएंगे। फिर से आपको टनल की तरफ ले चलते हैं। ये इस तरफ, ये है वो टनल जिसके अंदर मजदूर फंसे हुए हैं। यहाँ से 200 मीटर अंदर फंसे हुए हैं, और उस 200 मीटर अंदर से लेकर 60 मीटर का वो जो मलबा है, जिसको ड्रिल करके उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि मजदूर एक कमरे में बंद है, उनके लिए 2 किलोमीटर का जो सुरंग के अंदर का एरिया है, और 50 फीट की चौड़ाई वाला जो सुरंग उन्होंने खोदी है खुद, वो उनके लिए अवेलेबल है। लेकिन उसमें समस्या यह थी कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन 4 दिन पहले जब 6 mm की पाइप डाली गई, ड्रिल करके 60 मीटर की ड्रिल करके 6 mm और 3 mm की 2 पाइपें डाली गई हैं, जिनसे उनको खाना पहुंचाया गया, पानी पहुंचाया गया, ऑक्सीजन पहुंचाया गया। तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले एक एंडोस्कोपिक कैमरा भी डाला था, जिससे उनकी तस्वीरें भी आई थी। कल वॉकी टॉकी के लिए एक क्लीन लाइन डाली है, एक माइक्रोफोन भी दिया है उनको बात करने के लिए, और 24 घंटे उनसे बात चल रही है। ये है वो सेंटर जहां से उनसे कम्युनिकेट हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। यहीं पे एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल की है। अभी भी एनडीआरएफ की टीम के कुछ सदस्य देख सकते हैं आप। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको ठंड नहीं लग रही होगी, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर है, ना वहाँ पे हवा जा रही है ना कुछ जा रही है, तो उनको वहाँ पे बेसिकली ठंड नहीं लग रही है, उनको वहाँ पे गर्मी हो रही है। ये देख सकते हैं आप, पुलिस की एक वैन भी आ चुकी है यहाँ पर उनके घर वालों को लेकर। जो प्लान बनाया है वो ये बनाया है कि एम्बुलेंस के अंदर एक फैमिली मेम्बर, डॉक्टर्स की टीम और मजदूर, और साथ में एस्कॉर्ट करती हुई सरकारी गाड़ियां जाएंगी। ये देख सकते हैं आप।
और अगर आपको आप मशीनों का शोर नहीं सुनाई दे रहा होगा तो मैं बता दूं कि यहाँ तक शोर आ रहा है। अभी भी मशीनें काम कर रही हैं। ये एग्जॉस्ट पाइप जो लगा रखा है किनारे पे, लेटेस्ट अपडेट ये है कि बस 2 से 3 घंटे में उन सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा 4 चरणों में। देख सकते हैं आप, गाड़ियों की मूवमेंट अभी भी चल रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से रेस्क्यू का काम 12 दिन से चल रहा है यहाँ पे। भारत ही नहीं, विदेशों की भी जो रेस्क्यू की एक्सपर्ट कंपनियां हैं वो यहाँ पर आ रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया के रेस्क्यू एक्सपर्ट यहाँ पर आ रखे हैं। भारत की भी ONGC हो गई, DRDO होगी। कल DRDO के भी यहाँ पे ऑफिसर्स आए थे जिन्होंने यहाँ का मुआयना किया और अपनी मशीनों द्वारा, रोबोट्स द्वारा अंदर सामान पहुंचाया और ड्रिलिंग में मदद की। ONGC जैसे आपको पता ही कितनी, भारत की कितनी नामी कंपनी है जो कि ड्रिलिंग करके तेल निकालते हैं, लेकिन आज उनको ड्रिल करके इन मजदूरों को बाहर निकालना था। यहाँ पर DRDO भी आए हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के भी सदस्य हैं, ITBP के जवान भी हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है, THDC के भी जो दूसरी साइट्स पर ड्रिलिंग चल रही है, दूसरे छोर से जहाँ से इनको बाहर निकालना था वहाँ पे THDC कंपनी के भी सदस्य हैं। और आप कह सकते हैं कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश भर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल का लाइव अपडेट ले रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री कितने सारे आ गए हैं, जैसे कि हमने देखा कि नितिन गडकरी जी भी आए थे 2 दिन पहले, VK सिंह भी आए थे, और उत्तराखंड सरकार के 2 बार पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ पे अपडेट लेने के लिए आ गए हैं। तो जिस तरह से ये काम तेजी से बढ़ा है पिछले 2 दिन में, तो बस अब 12 दिन हमने इंतजार कर लिया है। 2 घंटे और रह गए हैं। 2 घंटे बाद मजदूर सब बाहर आ जाएंगे, सबका रेस्क्यू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको लाइव अपडेट दिखाते रहेंगे यहाँ पर किस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है। रेस्क्यू हो जाएगा उसकी हम लाइव अपडेट दिखाएंगे। फिर जहाँ पे इनको शिफ्ट किया जाएगा हॉस्पिटल, हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।